पिछली क्लास में हमने बात किया था इंस्पेक्शन मेथड के बारे में, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कर्व की एसिम्प्टोट निकालते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया था वो इंस्पेक्शन मेथड के अंदर ही दूसरे टाइप का था। ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो एक दूसरे टाइप से सॉल्व हुआ है। ठीक है, देखो इंस्पेक्शन मेथड एक ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इंस्पेक्शन मेथड के अंदर भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड को रिकैप कर लेते हैं। जिसके अंदर हमने मान लेते हैं कि एग्जांपल दिया है, कोई भी कर्व का इक्वेशन इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इस कर्व के इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म से जो एक कम डिग्री वाली टर्म है वो प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो हाई डिग्री टर्म यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इससे एक कम डिग्री वाले करने का मतलब 3 डिग्री वाला कोई भी टर्म नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 डिग्री या एक्स वाई मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री वाले कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अगर जरूरी नहीं है, अगर लिखा नहीं है कि इंस्पेक्शन मेथड से ही लगाना है तो आप नॉर्मल वाला तरीका भी लगा के निकाल सकते हो इसका एसिम्प्टोट। ठीक है, लेकिन अगर इंस्पेक्शन मेथड से ही निकालना है तो क्या करोगे, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, ये जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म है इसको हम कैसे F4 से डिनोट करते हैं। F4 क्या डिनोट करता है, 4 डिग्री वाले टर्म। और ये जो बाद वाले बचते हैं इसको क्या, P से डिनोट करता है, F4 प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसके एसिम्प्टोट निकालने के लिए, किसके, इस कर्व के एसिम्प्टोट निकालने के लिए इस F4 की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, F4 के लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर की तरह बनाएंगे। और कैसे फैक्टर, लीनियर फैक्टर बनाएंगे। और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, नॉन रिपीटेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन रिपीटेड होने चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपके फैक्टर्स रिपीट होने लगे तो वहाँ पे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं मतलब पैरेलल एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। और कोई भी कर्व के अंदर अगर पैरेलल एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं तो उसके लिए अलग से तरीका हमने सीख रखा है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी कर्व, इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट हमको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सभी क्या होंगे, अलग अलग एसिम्प्टोट हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपके लीनियर फैक्टर्स होंगे वो क्या, अलग अलग लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये है ना, यहाँ पे x के पावर 4 y के पावर 4 है, हाई डिग्री 4 है, तो इस कर्व के 4 एसिम्प्टोट मिलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्या किया, ये जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म थे उनको ऐसे फैक्टर्स के रूप में ब्रेक कर लिया। तो ये जो 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं ये क्या, अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एसिम्प्टोट निकालेंगे। एक एसिम्प्टोट निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, क्या बोल दो, इसके पैरेलल। एक निकालेंगे इसके पैरेलल, एक निकालेंगे इसके पैरेलल, एक निकालेंगे इसके पैरेलल। हम क्या करेंगे, 4 लाइन है, चारों लाइन के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालेंगे। चारों लाइन अलग अलग है, कोई भी 2 लाइन सेम नहीं है। यहाँ पे देखो नॉन रिपीटेड लिखा हुआ है, तो 2 लाइन सेम नहीं है, तो 2 लाइन सेम नहीं है तो 2 एसिम्प्टोट भी सेम नहीं होने वाले। करने का मतलब पैरेलल नहीं होने वाली। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये एक लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एसिम्प्टोट होगा, ये लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक जनरल सा लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या, एक फैक्टर है किसका, F4 का। F4 क्या था, हाई डिग्री वाला टर्म था। इसके अंदर हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो ये क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एसिम्प्टोट निकालेंगे। या सिंपली बोलो, पैरेलल वर्ड यूज मत करो क्योंकि कंफ्यूजन आ जाएगा। अब बोलो इसके हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकालेंगे। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर पैरेलल वर्ड बोलोगे तो कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और वाई बाई एक्स अप्रोच टू माइनस ए बाई बी। और क्या, पी अपान, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अल्फा बना देते हैं। ठीक है, ये अल्फा कहाँ से आएगा, इस F4 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वहाँ से आएगा। और सभी क्या, 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 के बराबर, तो यहाँ पे कितना है, 1 आएगा। लेकिन ये हमेशा नीचे 1 नहीं आता। ठीक है, कोई भी आपको नंबर या कोई भी एक क्या बोलते हैं, कुछ क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब ये एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्या होता है, हमको एसिम्प्टोट मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको ऊपर नोट करना। ठीक है, आप इस वाले तरीके से, इस वाले क्वेश्चन से आपको समझा देंगे। ठीक है, कि कैसे इसको अप्रोच करना है। देखो क्वेश्चन दिया है हमको इस कर्व के एसिम्प्टोट निकालने हैं। ठीक है, कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 x - y - 1 और क्या इंटू x y+7 -8 x² -2x - 1 इक्वल टू 0। इसके हमको एसिम्प्टोट निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें पहले इसके अंदर की हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर कैसे पता चलेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करोगे तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे लगा दो ना, थोड़ा सा स्पेस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स के पावर 4 बनेगा। ऐसे ही वाई का स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो वाई के पावर 4 बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पे हाई डिग्री 4 है तो हमको 4 एसिम्प्टोट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाई डिग्री वाली टर्म है इसके अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे। और देखो यार, इस कर्व के अंदर उसने पहले से ही फैक्टर्स के रूप में आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमको अलग से फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी जो हमने देखा था कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 था, तो ये अलग अलग चीज़ थे, तो इसके लिए हमको इसको लिए हमको फैक्टर बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ देखो उसने जो भी हाई डिग्री वाला टर्म है उसको पहले से ही फैक्टर के रूप में बना के रखा है। हाई डिग्री वाला टर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये पहले से ही फैक्टर के रूप में बने हुए हैं, तो हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही से ना आपको हाई डिग्री वाले टर्म मिलेंगे, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 वाले, ठीक है। उसने पहले से ही बना के रखा है। तो हम क्या करेंगे, नहीं हम क्या करेंगे, रुको यार, अब गर्मी आ रही है, पानी पीना पड़ेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब फरवरी ऑलमोस्ट आधा हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कंटिन्यू बोलने पे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले हम एसिम्प्टोट निकालते हैं किसके पैरेलल, x - y - 1 के पैरेलल, ठीक है। तो आप लिख लो एसिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग टू या पैरेलल टू किसके, x - y - 1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसके हम पैरेलल क्या करेंगे, एसिम्प्टोट निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार नोट करो, x - y - 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे सिंपल 1 के साथ है, लेकिन दोनों क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइन ये है ना, यहाँ पे भी ये एक लाइन ही है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x - y - 1 इंटू x - y - 1 करने का मतलब ऐसे लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लिखेंगे, x - y - 1 का स्क्वायर, इसको भी रहने दो, ठीक है, इसको ये छोड़ दो और क्या करो, प्लस x - y - 1 कर लो, ठीक है। और क्या इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ें तो कौन कौन से हैं, 6xy+7 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखो हमने जो बात किया था अल्फा के बारे में, वो कौन सा होगा, यहाँ पे ये वाला अल्फा क्या होता है, जिसके भी करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो तो ये जो साथ में मल्टीप्लाई में है वही क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और वाई बाई एक्स अप्रोच टू माइनस का ए बाई बी। तो देखो यार, ए बाई बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमने क्या लिखा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, तो वहाँ पे वाई बाई एक्स कहाँ जा रहा था, माइनस का ए बाई बी को जा रहा था। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई माइनस 1 है, तो वाई बाई एक्स कहाँ हो जाएगा, वाई बाई एक्स देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -1, तो कहाँ पे जाएगा, ए का वैल्यू 1 और क्या, बी का वैल्यू -1 और ये माइनस का पहले से ही है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, सिंपली वाई बाई एक्स कहाँ को जाएगा, 1 को जाएगा, ठीक है। तो चलो वाई बाई एक्स कहाँ को आ जाएगा, कहाँ को जाएगा, मतलब कहाँ को अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट बचता है, ठीक है। तो -8x² -2x - 1 और इसको भी डिवाइड करो इसी वाले कांस्टेंट से जो आप अल्फा बोल रहे थे उसको, x² प्लस y² प्लस 2 से, और क्या यहाँ पे भी लिमिट लगा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स अप्रोच टू 1, वही वाला है। अप्रोच कैसे निकाला, वही सही, x माइनस वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो वाई बाई एक्स कहाँ को जाता है, माइनस ए बाई बी, तो कहाँ जाएगा, -1 बाय -1, मतलब क्या सिंपली 1 को जाएगा, ठीक है। चलो अब साइड में राइट में कितना है, 0 है। तो बस क्या कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, जो चीज़ बच रहा है उसको फैक्टराइज, उसको क्या कर लो आप सॉल्व, इसी को सॉल्व कर लो, असिम्प्टोट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले y बाई एक्स की तरह इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो हमको y बाई एक्स का वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो इसको इसके अंदर नोमीटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी लिमिट वाले टर्म्स हैं सिर्फ उसके अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ लिमिट वाले टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर से
डिवाइड करते हैं किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा हमको, लाइट हो गया ब्लैक, एक्स माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। एक सेकेंड रुको, खोल जा से। चलो ठीक है, और वाई बाई एक्स कहाँ को जाएगा, वन को किसे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, तो देखो होगा क्या, सिक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक एक्स कैंसिल, सिंपली वाई बाई एक्स मिलेगा प्लस सेवन बाई एक्स स्क्वायर, इतना हो गया ठीक है। और नीचे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे वन मिल जाएगा प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस टू बाई एक्स का स्क्वायर मिलेगा ठीक है। और आगे वाले देखो, आगे क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, चलो छोड़, और क्या, वाई बाई एक्स अप्रोच टू वन, या एट बचेगा यहाँ पे, माइनस टू बाई एक्स बचेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपार वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है ठीक है। तो बस क्या करो आप, वाई एक्स का वैल्यू अप्रोच करा दो और एक्स का वैल्यू अप्रोच करा दो, तो एक्स जहाँ पे अकेला होगा वो इन्फिनिटी को जाएगा, वाई बाई एक्स जहाँ पे साथ में होंगे वो वन को जाएंगे ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा ठीक है। तो देखो ये चीज़ें साथ में रहने वाली हैं, एक्स माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन, और क्या, सिक्स, यहाँ पे वाई बाई एक्स का वैल्यू वन और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो कोई भी नंबर है नीचे इन्फिनिटी है, जैसे वन बाई इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, तो वैसे ही सेवन बाई इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसको क्या मिलेगा, जीरो, तो प्लस जीरो अपान वन प्लस वाई बाई एक्स की जगह वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो ठीक है, माइनस यहाँ पे भी अप्रोच कराओ तो एट यहाँ पे बचा हुआ है, और क्या माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी, टू बाई इन्फिनिटी जीरो, वन अपान इन्फिनिटी स्क्वायर, सिंपली बोलो इन्फिनिटी जीरो ठीक है। और नीचे डिवाइड में वन प्लस वाई बाई एक्स की जगह वन, वन का स्क्वायर वन, और क्या यहाँ पे जीरो, राइट में जीरो ठीक है। और इसी को सॉल्व करो, ऊपर सिक्स नीचे टू, कितना हो गया, थ्री बचा, तो यहाँ पे क्या मिला, थ्री मल्टीप्लीकेशन में मिला। और इसको सॉल्व करो, यहाँ पे टू है, ऊपर फोर क्या मिला, माइनस का फोर मिला, तो माइनस का फोर इक्वल टू जीरो ठीक है। तो देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, एक्स माइनस वाई माइनस वन के अंदर। जैसे देखो हमको दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, एक्स के अंदर, किसके अंदर, एक्स के अंदर। वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी तरह से दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, एक वन डिग्री वाला टर्म है, एक कांस्टेंट है, राइट में जीरो है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, एक्स माइनस वाई माइनस वन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सीधे चार रूल लगा के इसके करस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट निकालेंगे ठीक है। तो क्या करो, ऊपर का नोट करो, चलो हो गया, चलो ठीक है। तो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू, पहले मिलेगा माइनस बी, मतलब क्या, माइनस का थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब क्या, नाइन प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, प्लस मैंने तो यहाँ ला चुका ना, माइनस फोर, ए का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू माइनस का फोर है, तो फोर ए सी कितना हो गया यहाँ पे, सिंपली 16 हो गया ठीक है, डिवाइड बाई टू इंटू ए, मतलब टू इंटू ए का वैल्यू वन ही है ठीक है। तो बस क्या करो, इसको सॉल्व करो, तो एक्स माइनस वाई माइनस वन किसके बराबर मिलेगा, माइनस थ्री प्लस माइनस यहाँ पे 16 925, मतलब क्या, फाइव मिला बाई टू। तो एक आपको एसिम्प्टोट क्या मिला, एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव बाई टू, और एक मिला एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव बाई टू। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो गया फाइव, थ्री मतलब क्या, सिंपली टू बचा, टू बाई टू वन हो गया, तो यहाँ पे वन मिलेगा आपको, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का वन मतलब माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो मिलेगा, और एक एसिम्प्टोट मिलेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस एट, मतलब क्या, माइनस का फोर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस वाई
प्लस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2 असिम्प्टोट मिल गया, फिर 2 असिम्प्टोट बाकी है। ठीक है, पहले क्या करो, इसको नोट करो, थोड़ा सा क्या करते हैं जगह बना देते हैं। ठीक है, चलो हो गया, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमने जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म था उसके इसके करस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट निकाल दिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम असिम्प्टोट निकालेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके फैक्टर्स है वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियर पहले बनाएंगे। तो इसको लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे उधर भेजो तो क्या हो जाएगा -2। अगर हम रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर रूट लोगे तो उधर भी रूट लोगे। तो देखो यार, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर डिनोट करता है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जो बाकी एसिम्प्टोट्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ से, वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम उसको लीनियर के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इमेजिनरी क्वांटिटी मिल रही है। रूट के अंदर -1 क्या होता है, इमेजिनरी क्वांटिटी, वैसे ही रूट के अंदर -2 क्या होता है, इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो 2 असिम्प्टोट वहाँ से आपको मिल गए जो हमने सॉल्व करके दिखाया, और बाकी असिम्प्टोट जो 2 मिलने वाले वो कैसे होने वाले, इमेजिनरी होने वाले। वो लिख देना आप कि रेस्ट 2 असिम्प्टोट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, नोट करो।